गांव का जीवन आसान नहीं है, पर खुशकिस्मत है वो लोग जो गांव में रहते हैं। कैसा लगता है मम्मी आपको अगर घर में बैठे हो? बोर होता है। ये कहाँ रहेगा उसके बाद? ये जाएगा फिर तिजोरी के अंदर। मेरा खजाना इसमें ही है, जो कि है सोने के सिक्के। भी कौन कौन से सिक्के हैं जो पुराने जमाने में चलते थे। ये है एक आना, ये देखो। सिक्के हैं मेरे पास जो कि आप लोगों के पास नहीं होंगे। और आज ना सुबह से थोड़ी देर के लिए भी बारिश नहीं रुकी और साथ में छाता भी तोड़ के आ गई हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। आज के व्लॉग की शुरुआत सुबह 8 बजे से हो रही है। आज देखो सुबह सुबह ही बारिश शुरू हो गई। काफ़ी टाइम से मौसम ख़राब ही था, बारिश नहीं हो रही थी, पर आज सुबह ही बारिश हो गई है। तो मैं अभी उठ रही हूँ, तो चलिए सबसे पहले अब वीडियो वगैरह अपलोड कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं आज का दिन किस तरह से रहेगा और आपको भी दिखाऊंगी। आज सुबह का मौसम कुछ इस तरह का है। सामने वाली पहाड़ियों पर फॉग ही फॉग है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। सुबह सुबह का गांव का व्यू कुछ ऐसा है। व्लॉग की शुरुआत तो हो गई है, तो चलिए आज का दिन भी शुरू करते हैं। ज़रा देखते हैं क्या क्या होता है आज दिन भर बारिश के मौसम में। वैसे काम तो होता नहीं है कुछ भी, तो मैंने सोचा चलो उठ ही जाते हैं, देखते हैं आज का दिन किस तरह से रहेगा। सुबह ब्रेकफास्ट करने से पहले सबसे पहले गाय को देते हैं हम रोटी। आज हम जल्दी उठ गए हैं, नहीं तो और टाइम मम्मी दे देते हैं। मैंने सोचा आज मैं दे देती हूँ। गाय को तो रोटी दे दी है, तो चलिए अब खुद भी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। आज ब्रेकफास्ट में है पकैन। भाभी लेके आए थे क्योंकि भाभी अपने मायके गए थे, तो वहाँ से लेके आए हैं। अब मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, पकैन और चाय। वीडियो अपलोड करके मैं आ गई हूँ और साथ में छाता भी तोड़ के आ गई हूँ। छाता गिर गया हाथ से और इसका हैंडल ही टूट गया। और आज मुझे वीडियो अपलोड करने जाना पड़ा लवली के घर, क्योंकि रूम में तो नेटवर्क नहीं है, घर के बाहर नेटवर्क अच्छा है। तो बारिश में तो क्या ही मैं बाहर रहती, तो मैं आज लवली के घर गई थी। तो अब मैं घर आ गई हूँ। अब क्या, अब तो कुछ भी काम नहीं है। अब थोड़ी देर फिर से सो जाते हैं अगर नींद आती है तो, नहीं तो फ़ोन ही चलाना पड़ेगा और क्या ही कर सकते हैं। टाइम 1 बज गया है, मम्मी ने लंच बना दिया है, तो हमें लंच करने बुला दिया है। और आज ना सुबह से थोड़ी देर के लिए भी बारिश नहीं रुकी, कंटिन्यू बारिश हो रही है। और इस वजह से शायद आज सतलुज में भी पानी बढ़ गया है। तो सायरन की आवाज़ सुनाई दे रही है मुझे, पता नहीं आपको सुनाई दे रही होगी या नहीं, वो तो मुझे नहीं पता। अभी इस टाइम देखो सारे में फॉग ही फॉग है, और इसी के साथ ही है यहाँ पे सतलुज नदी। सामने कुछ भी नहीं दिख रहा है। लंच करके हम फ्री हो गए हैं, और पंकु को मैं बोल रही थी कि मेरा व्लॉग बना, मुझे कुछ शूट करना है, पर उसने एक शर्त रखी, पहले चाय बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले चाय बना लेते हैं, उसके बाद चाय पीने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी अपना खजाना। तो चाय बनानी पड़ेगी मुझे। ये बन गई है चाय। चाय के साथ हम खाने वाले हैं ये वाली बिस्किट, जो कि मुझे आजकल बहुत पसंद आ रही है। चाय मैंने मंगू को पिला दी और खुद भी पी ली है। तो चलिए मैं आपको अपना खजाना दिखाती हूँ। मेरा खजाना इसमें ही है, जो कि है सोने के सिक्के। कैमरामैन है पंकु। क्या हो सकता है? क्या हो सकता है आप बता सकते हैं? आपको तो थोड़ा बहुत आइडिया है। शायद सिक्के लग रहे हैं, पर किस चीज के है ये? सोने के सिक्के है गाइस, सोने के। इधर कैमरामैन थोड़ा फोकस करना। चाय पिलाई है आपको तो अच्छे से काम करो। ये क्या ये मेरे पास कुछ पुराने सिक्के हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी। कौन कौन से सिक्के हैं जो पुराने ज़माने में चलते थे। 50 पैसे भी है। 50 पैसे तो हमारे टाइम में भी चलते थे जब हम छोटे थे, अब तो शायद नहीं चलते होंगे। चलिए तो मैं बारी बारी से आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास कौन कौन से सिक्के हैं। सबसे पहले है ये, कैमरामैन फोकस करना, 1 क्वार्टर आना। नेक्स्ट, ये कौन है? जॉर्ज वीकिंग। नेक्स्ट है ये भी 1 क्वार्टर आना ही है।
ये क्या है? ये तो लग नहीं रही मेरे को। पर है इसमें यही है ये सेम। तो गाइस कोई इन्हें लेना चाहता है तो मुझसे संपर्क करें। नेक्स्ट बारी आती है इसकी। ये है हाफ प्राइस। क्या है ये? क्या पढ़ते होंगे इसको? हाँ पैसे है, दिखा दो। हाफ प्राइस इंडिया। तो ये है क्या चीज़ है? इंडियन करेंसी तो नहीं लग रही मेरे को। अब नेक्स्ट बारी है। इसमें तो लिखा हुआ भी मिट गया है। ये है पावाना। ये है इंडियन करेंसी। तो नेक्स्ट बारी आती है इसकी। नेक्स्ट बारी आती है इसकी। ये है एक आना। ये देखो एक आना भी हो गया। नेक्स्ट 50 पैसा 10 पैसा। और ये क्या है? ये है 5 पैसा। रुपए का 20वां भाग, मतलब 5 पैसा है। नेक्स्ट तो भारी है ना। हाँ, इसका वेट ना काफी भारी है क्योंकि इसकी वैल्यू भी ज्यादा होगी। इसके वेट पता कितना है? जितना वो 5 रुपए का नहीं था मोटा ऐसा, इतना है। उतना है। और 10 वाले से भी ज्यादा भारी है। नेक्स्ट ये तो हमारे टाइम में भी चलते थे। ये है 50 पैसा। ये भी 50 पैसा है। और ये थोड़ा अलग डिज़ाइन के 50 पैसे हैं और ये वाले अलग डिज़ाइन के 50 पैसे हैं। इनको मिला के बनता है 1 रुपया। ये है 1 रुपया। नहीं 2 बन गए, 3 बन गए से तो फिर इनको मिलाकर 2 रुपए। तो ये कुछ सिक्के हैं मेरे पास जो कि आप लोगों के पास नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या होता है? ये खजाना साबित होता है मेरे लिए। समझते हो गाइस? और कमेंट में बताना क्या किसी और के पास भी है इस तरह के सिक्के। 50 पैसे वगैरह तो हो सकते हैं पर किसी और के पास भी है ये सिक्के। नहीं होंगे। सावधान इंडिया, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। तो चलिए हम इसको तिजोरी में पैक कर देते हैं। हाँ, तिजोरी नहीं दिखाएंगे, कहाँ रखेंगे इसको? कहीं खेत में। तिजोरी होती है ये। इसको कहीं खेत में दबना लेंगे। दबना देंगे। चल। खेत में गड्ढा करेंगे और उसमें एक संदूक सी है लोहे की, नहीं अच्छा, प्लास्टिक की जो सड़ती नहीं है, पता नहीं किस चीज की है। कहाँ है? तो सबको बताना है कहाँ है। क्या मतलब? झूठ बोल रही है। नहीं गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको मैं वही रखूंगी जहाँ मैंने इससे पहले भी इसको रखा था। वही संदूक। वही संदूक जिसको तिजोरी कह सकते हैं। तिजोरी में रखूंगी मैं इसको। और मेरी तिजोरी है ये। नहीं, ये कहाँ रहेगा उसके बाद? ये जाएगा फिर तिजोरी के अंदर। और काफी साल पहले इस तरह का वॉलेट का फैशन चला था। तो अभी भी है? अभी भी है नहीं, अब नहीं होना, कोई मिले क्यों नहीं है? सबके पास पड़े होंगे। मेरे पास भी है 2। मेरे पास नहीं एक नहीं नहीं, नहीं दो नहीं है। नहीं, ऐसे बहुत। तो मैं अब इसको अपनी तिजोरी में पैक कर देती हूँ। तो चलिए अब मैं जाऊंगी थोड़ी देर इवनिंग वॉक पे क्योंकि सुबह से ही बिस्तर में ही है। सुबह से बारिश हो रही है। अभी मौसम फिर भी ठीक है, बारिश तो नहीं हो रही है पर मौसम भी साफ नहीं हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा वॉक कर लेती हूँ। अभी टाइम 6 बज गए हैं और अभी तो मौसम भी साफ़ होने लग गया है। हल्की हल्की धूप भी आ गई है। और मम्मी तो अभी खेत गए थे। मम्मी को चैन नहीं है घर में। क्यों मम्मी, अच्छा नहीं लगता आपको घर में? पूरा दिन बैठ कर क्या करना, एक चक्कर तो लगना ही चाहिए खेत के लिए। क्योंकि आदत होती है काम करने की, तो घर में बैठे भी क्या ही करना होता है। मम्मी अभी घास के लिए गए थे क्योंकि सुबह से ना घास ही नहीं लाया। सुबह से बारिश हो रही थी तो अभी मम्मी गए और आए वापस क्योंकि घास पूरी तरह गीला था और हमारी गाय गीला घास खाती भी नहीं है। तो अभी मैं जाऊंगी इवनिंग वॉक पे और उसके बाद आके ही डिनर बनाऊंगी। मम्मी बनाएंगे डिनर आज? अगर मेरा मन किया अगर किचन गार्डन की तरफ नहीं। अच्छा, मम्मी का ऐसा है कि घर में नहीं बैठना, किचन गार्डन जाने का सोच रहे हैं। चलो मैं आ जाऊंगी टाइम से, तो उसके बाद ही डिनर बनाऊंगी। कैसा लगता है मम्मी आपको अगर घर में बैठे हो? नहीं, बोर होते हम बैठ कर, पूरे दिन क्या बैठे रहते हैं? नहीं बैठे जाता। तो जाने के लिए मन करता है बहुत। खेतों के लिए जाने का मन करता है। ऐसा नहीं कहीं घूमने जाने का मन करता है, ऐसा बोलना था। घूमने जाने का मन नहीं मर करता है।
घूमने इनको खेतों में ही घूमने का होता है। हमारे खेतों में मजा है, घूमने में मजा नहीं है। खेतों में सुकून है। आप में से भी बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि गांव की लाइफ कितनी शांत होती है, तो शायद वो लोग शहर में रहते हैं तो उनको इधर की लाइफ अच्छी लगती होगी। वैसे हमें भी लगती है, ऐसा नहीं है, पर हमें तो आदत है इस सब चीज़ों की। पर मुश्किल भी है, काम भी करना पड़ता है। आसान भी है। हाँ, आसान भी है, ऐसा नहीं है। अपनी मर्ज़ी से करो, जितना काम करने का मन हो उतना है। अगर काम करने का मन नहीं है तो ज़रूरी भी नहीं है कि करना ही पड़ता है। और पिछले कुछ दिन पहले किसी ने कमेंट भी किया था, गांव का जीवन आसान नहीं है पर खुशकिस्मत है वो लोग जो गांव में रहते हैं, कुछ ऐसा कमेंट किया था उन्होंने। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा उनका कमेंट कि हाँ, ये बात सही है। अभी मैं चल पड़ी हूँ इवनिंग वॉक पे, तो पीपल के पास पहुँची हूँ अभी। घर में भी ना बोर हो जाते हैं ऐसे मौसम में, क्योंकि बाहर भी नहीं जा सकते हैं। और टाइम ऐसा होता है, कई बार खेत चले जाते हैं तो टाइम निकल जाता है। आजकल तो जैसे किचन गार्डन जाने की भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है, तो जाते भी नहीं है। और अब थोड़ी देर यहीं पर बैठूंगी। वैसे तो आज कोई नहीं दिख रहा है, मुझे लग रहा था कि आज भी बच्चे यहाँ होंगे तो मैं उनके साथ आज भी खेलूँगी। तो सबसे पहले तो अब मैं थोड़ी देर यहीं पर बैठूंगी, यहाँ पर कोई भी नहीं है। लो जी, हमारे गांव की बस भी आ गई है। आज हमारे गांव आई है बड़ी बस। मैं सोच रही थी आज मैं पीपल के पास अकेले हूँ, पर यहाँ पे बच्चे भी आ गए हैं। मैं मिलवाती हूँ आपको, काफ़ी बड़े बड़े बच्चों के साथ खेलने वाली हूँ मैं आज। लक्षिता इवू को पकड़ रही है और ये छोड़ नहीं रही है। लक्षिता नाराज होके चली गई है। तो अवनी भी पहुंच गई है पीपल के पास। अवनी के साथ बच्चे बहुत अच्छे से खेलते हैं। इवान और लक्षिता तो चले गए हैं घर। मेरे साथ बच्ची है, बता खुद बता। अवनी। अवनी, हम दोनों अभी पिछले कल वाला गेम खेल रहे थे, पर हम दो ही थे, उतना मज़ा नहीं आया आज, है ना। कौन हुआ आउट पहले बता, सच बताइयो। फिर आप मुझे पकड़ पाए नहीं। तो अवनी ने लास्ट में क्या मानी? हार। अवनी की हार हुई है। तो अभी हम दोनों चल पड़े हैं घर, क्योंकि अंधेरा भी हो गया है। पीपल के पास से वापस आई और मैंने घर में देखा मम्मी ने डिनर बना रखा था, तो मुझे आज डिनर भी नहीं बनाना पड़ा। तो कुछ इस तरह से रहा मेरा आज का दिन। और अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। जब मैं पीपल के पास गई थी उस टाइम तो धूप लग गई थी, पर आज लगता है रात भर आज भी बारिश होने वाली है। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।